हेलो डियर स्टूडेंट्स। अब हम लेमनीज के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस वीडियो में। और ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में या तो आए हुए हैं या आने की संभावना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे बाय लेमनीज। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है, हम y इक्वस टू ए कॉस लॉग एक्स, ठीक है, और b साइन लॉग एक्स। देन हमें शो करना है कि एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू एंड टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन एंड एन स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई एन इक्वस टू जीरो। ये GBTU में आया है 2012 में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस वीडियो में हम चार चार क्वेश्चंस देखेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और ये असाइनमेंट में भी दिए हुए हैं और ये मतलब एग्जाम में भी आए हुए हैं कहीं ना कहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इनको ध्यान से समझ लो। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वस टू ए कॉस लॉग एक्स, ये हमने लिखा, एंड b साइन लॉग एक्स, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो देखो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, y1, मतलब y को मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा y1 आ जाएगा। अब कॉस का तो होता है कितना, माइनस, तो माइनस आ गया ए क्या हो जाएगा, ये इंटू कॉन्स्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, कॉस का कितना हो जाएगा साइन, और ये लॉग एक्स का लॉग एक्स, और लॉग एक्स एक्स्ट्रा है तो वन बाई एक्स, ये आ गया। सिमिलरली v का करोगे तो v कितना आ जाएगा, v साइन का कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का वन बाई एक्स, तो ये यहाँ पे ये हो गया। अब मैं यदि इस x का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरा, एक्स बाई वन माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। अब मैं इसको फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूँ और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टूल लगाऊंगा और यहाँ पे सिंपल डेरिवेटिव करूंगा, तो ये आ जाएगा मेरा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फर्स्ट फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो बाई वन का एक बार डिफरेंशिएट और करें बाई टू आ जाएगा, बाई टू आ जाएगा। और और एक्स का एक बार करो, एक्स का करोगे और बाई वन को ऐसे ही रखोगे तो ये आ जाएगा एक्स बाई। अब इसका करोगे, देखो साइन का कितना होता है कॉस, तो कॉस आ गया लॉग एक्स और वन बाई एक्स हो गया। अब यहाँ पे कॉस का करोगे तो कॉस का माइनस होता है तो ये माइनस आ गया, ठीक है, और साइन लॉग एक्स और वन बाई एक्स आ गया। अब एक्स का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई वन इक्वस टू, अब माइनस कॉमन ले लो, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये क्या है, ये मेरा गिवन है, जो गिवन था ये यही था, वाई है ना ये, तो ये भी यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है मेरा, दिस इज वाई। तो मैंने इसको माइनस सामने तो माइनस वाई हो गया, तो ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई वन, ये वन है, और यहाँ पे माइनस, तो मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स बाई वन प्लस वाई इक्वस। अब इस क्वेश्चन को देखो, यदि मैं अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, क्वेश्चन में मुझे ये प्रूव करना है, देखो ये प्रूव करना है। तो n प्लस टू आ रहा है, यहाँ n प्लस वन आ रहा है, यहाँ n आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे इसका यदि nth डेरिवेटिव करूँ तो n प्लस टू बनता है, इसका nth डेरिवेटिव करूंगा तो n प्लस वन बनेगा। तो मुझे मतलब इस पर लेमनीज लगाना है। अब मेरा काम क्या है नेक्स्ट पार्ट में, कि इसको लेमनी लगाना है। अब देखो इस पर लेमनी लगाने के लिए मैंने अभी आपको अपने पुराने वाले वीडियो में सिखाया था कि ये देखो एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई हो, तो इस पे हम लेमनीज लगाते हैं तो हमारा ये आ जाता है। तो ये आप हमारी वीडियो में जाके भी देख सकते हो, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट इसको बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, लेमनीज सबसे पहले हमारा क्या होता है, डी एन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस डी एन ऑफ एक्स बाई वन प्लस यहाँ पे डी एन ऑफ वाई इक्वस टू डी एन ऑफ, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये मेरा v है और ये मेरा u है, तो इस पे अलग लेमनीज लगता है, ठीक है, और इस पे अलग लेमनीज लगेगा। यहाँ पे जो v होगा v इक्वस टू एक्स, और ये यहाँ पे u होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, y का nth डेरिवेटिव करोगे तो yn, और इधर आ जाएगा जीरो, तो देखो राइट हैंड साइड जीरो हो गया और इसका yn हो गया, ठीक है, इन दोनों को सेटल कर दिया। अब इसका देखो, इस पे जब लेमनी लगाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो एन सी जीरो आएगा, क्योंकि लेमनीज होता है, देखो मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, एक्स यू वी इक्वस टू एन सी जीरो यू एन बी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आ जाता है मेरा एन सी एन यू इंटू वी।
ये लेमनिज फार्मूला है। तो मैं पहले इसके लिए लेमनी लगाऊं क्या कि यहाँ पे हमारे पास यू भी यहाँ पे भी है और यू भी यहाँ पे भी, तो इसका लगाएंगे। देखो यहाँ पे 1 आ जाता है, ठीक है, 1 × YN+1 और ये V हो गया, ठीक है, ये क्या है मेरा UN और दिस इज V। अब यहाँ NC1, ये देखो फॉर्मूला वाला, NC1 की वैल्यू कितनी होती है, NC1 = N। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में NC1 की वैल्यू पुट कर देंगे, और ये कितना है देखो, UN-1 करोगे तो हम बता चुके हैं कि ये YN आता है, और ये V का इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा प्लस पाई। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा UN है, ये मेरा V है, और NC0 की वैल्यू 1 हो गई। NC1 ये कितना आ जाएगा, UN-1 है ये। तो देखो UN/2 का ही, बाई 2 है मेरे पास, बाई 2 का मैं N-1 करूंगा तो ये कितना आता है मेरा, इसमें 2 ऐड हो जाएगा तो N+1। या इसमें तुम्हें कोई डाउट आ रहा है तो तुम पुरानी वाली वीडियो में जाके देखोगे, वहां मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है हमारा बाई N+1, और ये V x² है, x² का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा 2x। ठीक है, अब NC2 ये कितना आ जाएगा YN, और ये आ जाएगा 2x का, फिर से करेंगे तो 2। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। देखो ये x², ये हमारे पास है x² YN+2, ये एक ही टर्म है। देखो YN+1 यहाँ पे भी है, और YN+1 यहाँ पे भी है, x है यहाँ पे, यहाँ 2x है, ठीक है, तो x कॉमन लेंगे और यहाँ पे n आ जाएगा। तो देखो 2nx/n+1, और इसका कितना आ जाएगा x/n+, यानी n+1 वाले टर्म एक साथ कर दिए। अब यहाँ पे देखो ये वाला टर्म बचा है yn का, तो ये NC2 की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, NC2 आती है N(n-1/2) है, और ये 2 एक फॉर्मूले का, यहाँ पे देखो 2 ऑलरेडी था, ये वाला 2, तो ये कट जाएगा इन 2 में 2, तो ये मेरा बचता है देखो N(n-1) इन 2 में, इसकी जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी YN। अब यहाँ पे देखो ये तो n आ जाएगा NC1, और ये आ जाएगा YN, और ये YN पहले से है ही। अब बस इसको मैंने YN में से, यहाँ पे देखो ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये सेम है। अब यहाँ पे देखो x/n कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 2n प्लस, यहाँ 2n बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो 2n+1 x/n+1। अब n का मल्टीप्लाई करोगे तो n² - n, और एक n ये है तो प्लस n और माइनस n कट जाएगा, तो देखो ये दोनों कट जाएंगे, तो ये बच जाएगा मेरा n² + 1 × YN। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया, और यही मुझे प्रूव करना था। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आया हुआ भी एग्जाम में, और इसके चांस भी हैं कि ये इस बार आ भी सकता है। अब हम एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 ये है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, y sin m sin−1x दिया है, हमें ये शो करना है कि ये आएगा फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट में मुझे ये प्रूव करना है। तो मैं इस पे देखो, सबसे पहले मैंने y लिया, y को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा y1, और यहाँ y2 तक पहुंचना है मुझे, तो मैं 2 बार डिफ्रेंशिएट करूंगा। तो देखते हैं, देखो y हमारे पास m sin ये लिख लिया हमने। ये भी देखो क्वेश्चन यूपीट्यू में आया 2007 में। तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ मैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आपको ध्यान से समझना है, वीडियो पूरा देखना है, और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं तो उनको भी शेयर करना है। तो यहाँ पे देखो y1 आ जाएगा। अब इस साइन का कितना होता है cos, ये ऐसे ही रहता है, और इसका एक बार डेरिवेटिव जैसे हमने अभी log वाले में किया था, तो साइन का cos हो गया, m sin−1 यही रहा। अब m sin−1 का एक बार डेरिवेटिव करोगे तो m कांस्टेंट है तो m आ गया। अब ये sin−1x का डेरिवेटिव क्या होता है, √1 - x²। अब मैं देखो इस वाले 1 - x² का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा देखो √1 - x² इंटू y1, ठीक है, ये वाला y1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा m, ये इसके साथ आ गया m cos m sin−1x। अब मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो देखो 1 - x² y1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे m का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ cos स्क्वायर हो जाएगा, cos² m sin−1। अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा cos² थीटा = 1 - sin²थीटा। तो ये मेरा जो है चेंज हो जाएगा, m² ये देगा 1 - sin² m sin−1x। ठीक है, यहाँ पहुंच गया हम। अब देखो ये किसका है, ये किसका स्क्वायर है, y² है, तो मैंने यहाँ पे m² 1 - y² रख दिया, और इधर मेरा क्या है 1 - x² y1 का स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, अब इसमें मैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। देखो कैसे आता है, इसको हम आगे करते हैं सॉल्व। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन,
डिफ्रेंसिएशन और बाई वन के स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करोगे डी वाई बाई डी एक्स, तो ये कितना आ जाएगा, तो 2 × y1 आ जाएगा, और y1 का भी डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x है, तो ये आ जाएगा मेरा y2। तो देखो यहाँ पे यही लिखा है 2y1/2। अब माइनस, देखो माइनस इसकी वजह से आ जाएगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे और बाई वन स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे, तो बाई वन स्क्वायर ऐसे ही रखा, और इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2x आ जाएगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को देखोगे तो राइट हैंड साइड में है मेरा एम स्क्वायर 1 माइनस बाई स्क्वायर, तो इसको मैं एम स्क्वायर माइनस एम बाई स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो इसका कितना आ जाएगा -m इंटू में 2 बाई, फिर से वही y, और फिर एक बार हो जाएगा डेरिवेटिव y1, जैसे यहाँ पे किया था ऐसे ही यहाँ पे एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। ये कंपोजिट वाला रूल है। तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, -2m², देखो -2m², क्या ये यहाँ पे एम स्क्वायर है तो ये भी एम स्क्वायर, तो यहाँ एम स्क्वायर -2m² वाई इंटू y1। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 2y1 यहाँ पे भी है, ये वाला दिख रहा है, एंड 2 ये और y1 यहाँ पे भी है, और 2 ये और y1 यहाँ पे, तो मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, तो इधर क्या बच जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये y2 बच जाएगा, तो y2 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये कट जाएगा तो एक y1 बचेगा और x बचेगा, तो -x/y1, और ये कितना बचेगा 2 कट जाएगा और y1 कट जाएगा, तो m²y। अब हमारे पास इसको हम इधर ले आएंगे बराबर से, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 1 माइनस x² y2 माइनस x/y1 प्लस m²y = 0। तो मुझे यही फर्स्ट पार्ट में यही प्रूव करना था, ये आ गया। अब मैंने देखो मेरी पुरानी वाली वीडियो में आप देखोगे तो मैंने इसका बताया है, मैं वहाँ बता रहा था कि ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लो, तो आपको बहुत आसानी होगी आगे के लैंग्वेज के क्वेश्चंस करने के लिए। और ये क्वेश्चंस 5 नंबर के आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे n टाइम्स लेबनिज़ थ्योरम से। लेबनिज़ थ्योरम में एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, नहीं याद है तो u इंटू वी इक्वल्स टू एन सी जीरो, अब तक याद हो जानी चाहिए, यू एन इंटू वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस डॉट 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 प्लस एन सी एन यू एन दिस बी एन, ठीक है। अब हाँ हमारे यहाँ पे देखो इस पर भी अलग लेबनिज़ लगेगा, जैसे मैं अभी क्वेश्चंस में करा चुका हूँ, इस पर अलग लेबनिज़ लगेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, और यहाँ पे लेबनिज़ और यहाँ पे लेबनिज़। तो देखो यहाँ पे y2 का लेबनिज़ करोगे तो y n प्लस nth टाइम्स करोगे u n, तो ये मेरा u का काम कर रहा है और ये v का काम कर रहा है। तो देखो अब इसका v ऐसे ही रहता है, u n रहता है और v, तो इसका nth डेरिवेटिव करोगे y2 का, तो ये हो जाएगा y n+2, ये लिख दिया। अब nc1 ये फॉर्मूला का आ गया, ये n+1 हो जाता है, ठीक है, और ये x² 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा। अब ये nc2 बाई एन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यू एन -2 करोगे इसका तो बाई एन आ जाएगा, और एक्स 2x का फिर से करोगे v, तो ये आ जाएगा -2। अब इस लेमनी को खोलते जाओगे तो थर्ड वाले और फोर्थ वाले टर्म जीरो होंगे, क्योंकि जो b3 की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी और b4 भी जीरो हो जाएगी, तो ये बस यहाँ तक हो जाएगा। अब हम x इंटू वाई वन को देखेंगे, तो माइनस y1 का nth डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा n+1 इंटू ये v हो जाएगा। अब nc1 फॉर्मूला वाला, और यहाँ पे कितना आ जाएगा n, y1 का n-1 टाइम्स करोगे तो 1 में, और n-1 ऐड करोगे तो yn आ जाएगा। और अब हमारा क्योंकि नेक्स्ट टर्म b यहाँ पे x है तो यहाँ 1 हुआ, और आगे वाले टर्म में 0 हो जाएगा, तो ये यहीं पे, ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट वाले टर्म में क्या होगा, m² और बाई n = 0। अब मुझे वही फिर से वही रीअरेंज कर लेना है, 1 माइनस x² वाई एन प्लस टू। अब देखो यहाँ वाई एन प्लस वन है मेरा, और यहाँ पे भी वाई एन प्लस वन है, तो इसको मैं कॉमन ले लूँगा तो 2nx आ जाएगा, देखो -2x, और यहाँ से n आएगा तो -2nx हो गया, और वाई एन प्लस। अब यहाँ से क्या होगा, देखो x इंटू वाई एन प्लस वन, तो x इंटू वाई एन प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये n वाले टर्म है तो ये n वाला टर्म यहाँ पे है, n वाला टर्म यहाँ पे, और ये मैं n-1 इंटू वाई, तो मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस x² वाई एन प्लस टू। यहाँ से वाई एन प्लस वन और x कॉमन लेंगे, ये वाला पोर्शन कॉमन लिया तो क्या बच गया मेरा 2n+1, और यहाँ पे देखो n से n कट जाता है, तो दिस इज n² माइनस n² इंटू। तो आप ये मैं 4-5 क्वेश्चन करा चुका हूँ, ताकि मैं करा चुका हूँ तो थोड़ा सा फास्ट किया यहाँ पे, बट आप जस्ट कॉपी पेन से लेके इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आराम से आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें ये असाइनमेंट में भी दिया हुआ है, और ये देखो MTU में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में।
तो यहाँ पे देखो इफ x इक्वल्स टू 10 log y प्रूव दैट, ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हमें इसको y को फ्री करना पड़ेगा क्योंकि y इसके अंदर आ गया है। तो y को फ्री करने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक 10 को मैं यहाँ से हटाऊंगा तो 10 इनवर्स x इक्वल्स टू log y हो जाएगा। अब मैं एंटी लॉग लूंगा तो y इक्वल्स टू आ जाएगा e की पावर 10 इनवर्स x, ठीक है। ये मेरा अब तक जो है ये क्वेश्चन इसमें डिफरेंट वे में दिया था, ये क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट इस टाइप का भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों फॉर्मेट सेम ही है, क्वेश्चन का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, लॉग दोनों साइड लेंगे तो लॉग से ई लोगे ना, देखो ई 10 इनवर्स एक्स इक्वल्स टू ई लॉग ऑफ वाई। तो लॉग और ई जो है ना आपस में इनवर्स होते हैं, तो वाई इक्वल्स टू बच जाएगा 10 इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो e की पावर x का e की पावर x होता है, और ये जो एक्स्ट्रा टर्म है इसका करोगे इनटू में तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। अब मैं फिर से जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया था, तो मैं इसका इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे चलो एक स्टेप और देखो, इसको मैं बाई लिख सकता हूँ क्योंकि ये बाई है, तो मैं बाई वन को मैंने कर लिया बाई वन इक्वस टू बाई बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बाई वन इक्वस टू हो जाएगा मेरा। अब मैं फिर से इसमें प्रोडक्ट टूल लगाऊंगा क्योंकि ये मुझे जाना है बाई एन प्लस टू तक, तो मैं पहले बाई टू लाऊंगा, ठीक है। तो मुझे पहले दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर मैं इस पर एन टाइम्स लगा के लेमनीज लगा दूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा बाई एन प्लस टू पे, ठीक है। तो यही प्रोसेस है हमारा। तो अब मैं यहाँ पे देखो क्या करूँगा, इसका प्रोडक्ट टूल लगाया तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, और बाई वन का एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो बाई टू आ जाएगा। अब मेरा बाई वन तो ऐसे ही रहेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आ जाता है 2x, और y का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा बाई वन। अब देखो यहाँ पे मैं इसको माइनस इधर ले आऊंगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, या मैं इसको इस क्योंकि ये, हाँ इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ और इधर भी रखूंगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं लेबनीज लगाऊंगा तो देखो लेबनीज कैसे लगेगी, डी एन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, ये हो गया, प्लस डी एन ऑफ यहाँ पे हो जाएगा 2x बाई 1, और ये हो जाएगा प्लस, नहीं इक्वल टू आ जाएगा डी एन ऑफ बाई वन। अब बाई वन का जब कराओगे देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, क्योंकि एन इसमें वन में ऐड होगा तो एन प्लस वन, तो राइट हैंड साइड क्लियर है। अब यहाँ इन दोनों पे लगाएंगे, देखो यहाँ पे ये v है और ये मेरा u है, तो ये v ऐसे ही रहा, u n आ गया बाई एन प्लस टू, एन सी वन फॉर्मूले का है, और v 1 प्लस एक्स स्क्वायर का देखो v वन है ये, और ये u n माइनस वन की वैल्यू बाई एन प्लस वन, ये फॉर्मूले का एन सी टू, और इसका एक बार v टू करोगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये मेरा u n माइनस। अब यहाँ पे क्या है, अब मैं ये वाला खत्म हो गया क्योंकि नेक्स्ट टर्म करोगे इसके बाद देखो यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया, क्योंकि इसके बाद सब जीरो आने वाले हैं। अब हम इस पे चले जाएंगे, इस पे करोगे तो टू, टू इंटू इसको भी मान लेंगे, दिस इज बी, और ये है हमारा यू एन, तो एन बाई वन का एन डेरिवेटिव करोगे एन प्लस वन, ये फॉर्मूले का एन सी वन। अब ये 2x का करोगे तो ये 2 आ जाएगा और ये वाई एन आ जाएगा, दिस इज यू एन माइनस वन एंड दिस इज बी वन। अब इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो हमारा आंसर यही आ जाएगा जो ऊपर ये वाला दिया हुआ है। तो मैं ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, तो आपको ये सॉल्व कर लेना है। कोई डाउट आए तो आप कमेंट में बताओ, हम इसका। अब एक क्वेश्चन और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो फिर से वही है, लॉग अंदर आ गया है और ये है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे x, ठीक है, तो साइन इनवर्स x इक्वस टू क्या हो जाएगा लॉग ऑफ बाई बाई ए, ठीक है। तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, लॉग बाई इक्वस टू ए का मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आ जाएगा ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब बाई इक्वस टू क्या होगा ई की पावर ए साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब मैं इसका देखो यहाँ पे मुझे बाई एन प्लस टू लाना है, बिल्कुल पिछला जो क्वेश्चन था टेन इनवर्स वाला वो सेम क्वेश्चन बन गया, वहाँ पे टेन इनवर्स था यहाँ पे, तो अब मैं इसका बाई वन निकालूंगा तो कितना आ जाएगा ई की पावर ए, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, और ये आ जाएगा इनटू में अब ए वाई अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। देखो अब मैं इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा उधर, तो एक स्टेप और लिखता हूँ वाई वन इक्वस टू, ये क्या है मेरा वाई है,
तो बाई इंटू ए बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो अब देखो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 इक्वस टू ए बाई। अब ये जो क्वेश्चन है हमने वो साइन वाला किया था, वही क्वेश्चन बन गया है। कुछ नहीं करना है इसमें आपको। अब उस क्वेश्चन को आप देखोगे तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ और आपको इसका आंसर ये लेके आना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।